बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्टूडेंट्स, अब जब रैशनल फंक्शन आए तो आपने क्या देखना है, इसमें देखना है कि ये जो रैशनल फ्रैक्शन है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अब देखें, अगर तो ये प्रॉपर है फिर तो सिंपल सी बात है, फिर आप इसको सिंपली डोमेन की मदद से आप इसका रेंज आप फाइंड आउट कर लेंगे। अगर इम्प्रॉपर है तो पहले इसको आप क्या करेंगे, प्रॉपर बनाएंगे। तो देखें, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, डोमेन देखनी है। डोमेन मैंने क्या बताया था, डोमेन का ताल्लुक किससे है, बटे से। अब डोमेन के बटे में इसके क्या आ रहा है, फंक्शन के बटे में x-2। तो नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, डिवीजन के अंदर जीरो नहीं बनना चाहिए। जीरो कब बन सकता है, जब ये x-2 क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी कि x-2 की जगह क्या आ जाए, जीरो, यानी कि x की जगह क्या लगाएं, 2। तो अगर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ डिवीजन में x की जगह मैं 2 लगा दूं तो 2 - 2 0 आ जाएगा। तो अब देखें, तो ये 2 के ऊपर जो है फंक्शन, ये क्या हो रहा है, ये अनडिफाइंड हो रहा है। तो आप इसके अलावा इसमें जो मर्जी पुट कर लें, आपका ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं बनेगा। तो इसकी डोमेन आप लिखेंगे कि डोमेन इस फंक्शन की है ऑल रियल नंबर सिवाय 2 के, ऑल रियल नंबर -2। अब रेंज ये बड़े मजे की स्टूडेंट्स इसमें है, देखें। अब रेंज के अंदर आपने क्या करना है, रेंज के अंदर स्टूडेंट्स पहले आप देखें इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करें। प्रॉपर फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट होगा, x+1 को अंदर रखें और x-2 को बाहर रखें। जब 1 से डिवाइड करेंगे तो x-2 साइन चेंज करें तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, 2 + 1 3। तो इस फंक्शन का आपके पास प्रॉपर फॉर्म में जवाब आएगा 1 + 3 डिवाइडेड बाई x-2। तो ये इस फंक्शन का प्रॉपर फॉर्म में आंसर आया। अब देखें, इससे हम रेंज निकालेंगे किस तरह। अब देखें, इसके अंदर स्टूडेंट्स डोमेन में हम क्या नहीं पुट कर सकते थे, 2 नहीं पुट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि 2 पुट करते तो आंसर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता। अब देखें, एक चीज अगर डोमेन के अंदर है ही नहीं, तो अगर मैं वो पुट कर दूं तो फिर जो आंसर बचेगा, तो क्या वो रेंज के अंदर आ सकता है? खुद सोचें। एक चीज अगर डोमेन के अंदर एक चीज है ही नहीं और आप वो पुट कर रहे हैं, तो फिर क्या उससे रिलेटेड जो रेंज आ रही है, क्या वो रेंज के अंदर आंसर लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। इसको करके दिखाता हूं आपको। ये आपके पास क्या आ गया, इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया। तो अब देखें, अब मैं कह रहा हूं कि मैं डोमेन के अंदर ये जो 2 था, ये जब था ही नहीं, मैं ये पुट कर देता हूं। अगर मैं ये पुट करता हूं तो क्या बनेगा, 0, और 1 + 3/0 क्या होता है स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी। तो जवाब क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो देखें, इन्फिनिटी में क्या प्लस हो रहा था, 1 प्लस हो रहा था, और जवाब क्या आया, इन्फिनिटी। तो क्या कभी जवाब 1 आ सकेगा? कभी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इस वजह से इसका जवाब कभी भी आपके पास 1 नहीं आ सकता। तो इसकी रेंज होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। मतलब डोमेन में 2 था ही नहीं, तो आपने 2 इसके अंदर जब पुट किया तो ये फैक्टर तो हो गया इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी के अलावा ये बचा 1। तो ये 1 कभी भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये 1 किस वजह से बच रहा था, ये 2 पुट करने की वजह से बच रहा था। तो जो डोमेन में है ही नहीं, जब वो पुट करने की वजह से जो चीज़ बच जाए तो वो कभी भी नहीं आ सकती। तो ये आपका हो गया ये रैशनल फ्रैक्शन वाला। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, सेम एक और क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। रैशनल फ्रैक्शन वाला सेकंड पार्ट, ये आप लोग खुद ट्राई करें। f(x) = x + 3 डिवाइडेड बाई x-4। इसी तरीके से ये आपके पास है थर्ड क्वेश्चन, ये भी आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा स्टूडेंट्स। 2x - 3 डिवाइडेड बाई x-1। तो ये भी आपका आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद जो है, अब रैशनल फंक्शन के अंदर स्टूडेंट्स आ जाता है x² माइनस क्वाड्रेटिक आ जाता है। तो अब देखें, अब इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, अब जब आपके पास ये आ गया तो आप डोमेन तो सिंपली आपने लिख ली इसकी, क्या, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। क्योंकि 1 पुट करें ये क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी बन जाएगा, 1/0 समथिंग ओवर 0। तो वो आपका डोमेन से निकल जाएगा। तो इस वजह से 1 नहीं आप पुट कर सकते। रेंज के लिए मैंने बताया, आप इसको क्या कर लें, आप इसको डिवाइड कर लें या फिर इसको x-1 के ऊपर। जब आप x+1 के ऊपर डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो x से मल्टीप्लाई करें, x² और x को 1 से किया तो x, साइन चेंज करें तो ये आपके पास आ जाएगा -4x + 2। अब उसके बाद देखें, फिर आपको किस चीज़ की कमी है, -4 की। तो -4 से मल्टीप्लाई कर दें, -4x और -4 1 * 4, साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 6। तो आपके पास फंक्शन क्या बन जाएगा, x-4 + 6 डिवाइडेड बाई x + 1। अब इसकी डोमेन तो हम लोगों ने लिख ली कि ऑल रियल नंबर -1, और रेंज अगर देखें हम इसकी,
तो रेंज में आप देखें, रेंज मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स कि हमने ये 1 चूंकि डोमेन में ही नहीं है, तो अब ये रेंज के अंदर आप पुट करके देखें, मतलब ये इस फंक्शन में पुट करें तो क्या बनेगा। 1 यहाँ पुट करूँ तो 1 - 4 प्लस का 6 डिवाइडेड बाई सॉरी -1, हमने यहाँ पे क्या है, ये -1 आ रहा है। x+1 की जगह यहाँ क्या करेंगे, -1। तो ये -1 जब पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, -1 और -1 + 1, तो ये फैक्टर 0 हो गए, इन्फिनिटी बनेगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा, -5। तो स्टूडेंट्स -1 पुट करने की वजह से आपके पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, -5। इसका मतलब डोमेन के अंदर चूंकि -1 था ही नहीं, हमने वो पुट किया तो उस वजह से -5 बचा। इसका मतलब है कि रेंज के अंदर कभी भी ये -5 नहीं आ सकता, क्योंकि उसके साथ इन्फिनिटी ऐड होगा, जवाब इन्फिनिटी आएगा। तो रेंज में आप लिखेंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -5। इसके बाद सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ी लंबी हो रही है तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, ये आप ही लोगों के लिए डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें आप ही का भला है, आप ही के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब देखें ये भी क्या है, रैशनल फंक्शन है, इसमें भी डोमेन तो आप सिंपली लिख लेंगे कि ऑल रियल नंबर जो है ये डोमेन इसकी क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, क्योंकि इसमें -1 पुट करने पे 0 बनेगा। रेंज में आप इसको पहले सॉल्व कर लें, x - 1 x+1 लिख लें और ये x+1 कैंसिल हो जाएगा। तो देखें अगर मैं -1 पुट करूं तो जवाब क्या बनेगा, फिर -2 बनेगा। तो रेंज इसकी क्या आ जाएगी, तो रेंज आप लिखेंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, जहां पे ये -1 यहां पुट करें तो क्या आएगा, -2। तो ये आपकी रेंज निकल आएगी। अब स्क्वायर रूट वाले में आपने एक छोटा सा हिंट बताता हूं, वो आपने याद रखना है कि अगर फंक्शन आपके पास स्क्वायर रूट आ जाए तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू आए आपने क्या करना है, आपने याद रखना है कि ये जो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है उसको आपने क्या करना है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 रख लेना है। x+1 ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर और इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि आपने क्या लेना है, -1 0 1 2, ये -2 और ये इन्फिनिटी और इधर -इन्फिनिटी। तो क्या कह रहा है, -1 और उससे इक्वल और उससे बड़े लेने हैं। तो -1 ये आ गया, इससे बड़े आगे जाएंगे तो ये यहाँ तक। तो क्या बनेगा आपकी इसकी डोमेन आपके पास बन जाएगी -1 से इन्फिनिटी तक। ये किस तरह स्टूडेंट्स, ये भी बता देता हूँ, देखें -1 से इन्फिनिटी तक। मैंने बताया कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी -1 नहीं आना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो आयोटा की शक्ल बन जाएगी। तो -1 कब नहीं आ सकता, जब ये क्या हो, ये या तो 0 हो जाए या इससे बड़ा हो जाए। जब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो वो किस लिए होगा कि x आपके पास क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होगा। जब यहाँ से x ग्रेटर और इक्वल टू -1 होगा, इसका मतलब है कि आपने x की वो वैल्यूज लेनी है जो -1 से हो और -1 से आगे हो। तो वो क्या बनता है, -1 और -1 से आगे इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये क्या होगी, डोमेन होगी। सिमिलरली अगर स्टूडेंट्स आपके पास रेंज की बात करें तो रेंज इसमें अगर स्क्वायर रूट से पहले प्लस डला हुआ है तो इस चुप करके आपने लिख देना है 0 से इन्फिनिटी। अगर स्टूडेंट्स 0 से स्क्वायर रूट से पहले प्लस डला हुआ है, आप लोगों ने क्या लिख देना है, 0 से इन्फिनिटी। अगर माइनस डला हुआ तो आपने लिख देना है -इन्फिनिटी से 0। तो ये आपकी क्या आ गई, ये इसकी रेंज आ गई। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है ये खुद आप लोगों ने देखना है, खुद ट्राई करना है। अब इसी तरीके से मैं एक और क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ स्क्वायर रूट वाला। f of x इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 2। अब स्टूडेंट्स डोमेन के लिए तो वही आपने काम करना है स्क्वायर रूट वाला, जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट को आपने ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रख लेना है। तो x ग्रेटर और इक्वल टू 2 तो क्या बन जाएगा, 2 से आगे इन्फिनिटी तक। तो ये इसकी क्या होगी, डोमेन होगी कि 2 से इन्फिनिटी तक। समझ आ गई। अब रेंज लिखने के लिए स्टूडेंट्स देखें, रेंज के लिए इससे पीछे क्या आ रहा है, प्लस में मैंने बताया था क्या कि अगर प्लस हो तो रेंज क्या लिखेंगे, 0 से इन्फिनिटी। तो अगर 0 से इन्फिनिटी लिखें तो उसमें हम क्या प्लस करेंगे, 2, तो मतलब +2। इसमें से रैंडमली वैल्यूज लेते जाएं और प्लस करते जाएं। 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4। तो 2 से आगे स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं तो रेंज क्या होगी, 2 से इन्फिनिटी। तो ये इसकी रेंज क्या आ गई, 2 से इन्फिनिटी। एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, f of x इज इक्वल टू x² - 1। इसकी डोमेन और रेंज अगर आपको फाइंड करने के लिए कहे तो डोमेन में मैंने आपको बताया था कि x² - 1 जो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा होगा उसको ग्रेटर और इक्वल टू 0 रखें, x² ग्रेटर और इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब देखिए पिछले क्वेश्चंस में हमने जो किया उसमें हमारे पास स्क्वायर रूट में लीनियर था, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, अब क्वाड्रेटिक आ गया। तो फिर वही काम करेंगे, ग्रेटर और इक्वल टू 0 रखेंगे। जब इसके अंदर से हम स्क्वायर खत्म करेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा साथ, ग्रेटर और इक्वल टू 1। अब इसका क्या मतलब है कि x ग्रेटर देन 1
और माइनस एक्स ग्रेटर देन 1, यहाँ से एक्स लेस देन और इक्वल टू -1। अब देखें इसको अगर मैं नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करूँ स्टूडेंट्स, तो -∞ से इन्फिनिटी, ये क्या बन रहा है 1 और 1 से आगे, ये 1 है और 1 से आगे, मतलब ये इस तरफ, और ये क्या कह रहा है -1 और -1 से पीछे, ये -1 है और ये -1 से पीछे। तो इसकी डोमेन क्या बनेगी स्टूडेंट्स, डोमेन इसकी बनेगी इधर से -∞ से ये -1 तक, ये इंक्लूड है क्योंकि -1 के नीचे इक्वल टू का सिंबल डाला हुआ है, यूनियन। अब देखें फिर 1 से इन्फिनिटी तक, तो ये 1 भी इंक्लूड है क्योंकि 1 पे इक्वल टू का, तो ये स्टूडेंट्स क्या है इसकी डोमेन। रेंज वही है, रेंज इसमें क्या है क्योंकि प्लस डला हुआ, तो क्या आपके पास आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी। तो उसके बाद स्टूडेंट्स सेम इसी तरीके से क्वेश्चंस हैं, यही वाला क्वेश्चन आपने इसी की बिना पर आपने खुद ट्राई करना है, x² - 4, ये भी आपने खुद ट्राई करना है। चलें ये मैं करवा देता हूँ, ये एक्सरसाइज वाला है, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। f(x) = 4 - x², ये वाला बुक वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, ये वाला आपने खुद ट्राई करना है। देखें इसमें भी क्या डोमेन के लिए इसको ग्रेटर और इक्वल टू 0 रखें, x² - 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये क्या निकल आएगी x² ग्रेटर और इक्वल टू 4। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो +-x ग्रेटर और इक्वल टू 2। अब एक बार इसको प्लस में लिख लें, तो एक बार -x ग्रेटर और इक्वल टू 2, -x को यूँ लिख सकते हैं x लेस और इक्वल टू -2, माइनस से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये x आ जाएगा, ये इनइक्वालिटी उलट जाएगी और ये -2 आ जाएगा। अब इसको अगर नंबर लाइन के ऊपर स्टूडेंट्स ड्रॉ करें तो 0 -∞, ये +∞, तो ये क्या कह रहा है 2 और 2 से आगे, तो ये 2 है फॉर एग्जांपल, और 2 से आगे ये इन्फिनिटी बन रहा है, और ये क्या कह रहा है -2 और -2 से पीछे। मैंने इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या किया है, ये सर्कल को फिल किया। अगर इंक्लूड ना होता तो मैं सर्कल को क्या करता, खाली छोड़ता। तो इसकी डोमेन आपके पास क्या बनेगी, इसकी डोमेन आपके पास बनेगी इन दोनों का यूनियन, -∞ से -2 तक, ये इंक्लूड है, यूनियन 2 से इन्फिनिटी तक ये। उसके बाद रेंज क्या बनेगी, चूँकि पॉजिटिव है तो रेंज आपके पास आ जाएगी 0 से इन्फिनिटी। सेम इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है, 2 - 16 - x²।